गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आईसी करंट अफेयर्स, जो कि हमारी यहाँ पे अगस्त मंथ की चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज़ तो चल रही है, जिसमें कि हम लोग काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। बट अभी क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कि गवर्नमेंट स्कीम्स को जो भी न्यूज़ में है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले स्माइल स्कीम देखेंगे, जो कि मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज के लिए यहाँ पे निकल कर आया है। देन इसके बाद पोषण 2.0 है एंड सक्षम आंगनवाड़ी है। तो ये दो आर्टिकल मैं आज डिस्कस कर लेती हूँ। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल बची है उसको हम लोग नेक्स्ट डे यानी कि कल हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कीम्स इन न्यूज़, यानी कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, ये दोनों स्कीम्स आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्कीम ये न्यू है, तो इसे हम लोग पहले देख लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा स्माइल 75 ये लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहली बात है कि जो भी स्कीम्स यहाँ पे या फिर कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च किया जाता है, तो ये पता होना चाहिए कि किस मिनिस्ट्रीज़ के अंदर है। जो भी मिनिस्ट्री के अंदर है उससे आप समझ जाओगे कि ये किसके बारे में है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिहैबिलिट किया जाएगा वैसे लोगों को जो कि बेगिंग में इंगेज्ड है। ठीक है, तो आप देखते हो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि भीख मांगते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं होता है। हालांकि कुछ लोग तो आप देखते हो कि काम करना नहीं चाहते हैं, सब कुछ होते हुए भी, इट मीन्स कि अच्छा खासा शरीर होते हुए भी भीख मांगते हैं। तो जो बेगिंग है, बेगिंग में जो भी लोग यहाँ पे इंगेज है, उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिहैबिलिट किया जाएगा। और ये 75 आइडेंटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में इसको लाया जा रहा है। ठीक है, तो सोशल जस्टिस और जो एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, इनका काम है यहाँ पे कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको सोशली तरीके से जस्टिस मिले, ठीक है, इक्वालिटी मिले, साथ ही एम्पावरमेंट करना है। तो उसके लिए ये स्माइल 75 लाया गया है। ओके, अब इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि वेलफेयर और रिहैबिलिट करना है, वो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि आज के डेट में हम लोग यहाँ पे मेल फीमेल के बीच में जो यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ है उस पर डिस्कस करते हैं, बट नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। इसके लिए हमारे देश में एक्ट भी है, इसके लिए हमारे देश में आप देखो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है, बट स्टिल इसमें अभी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है। इन लोगों को आज भी आप देखो कि उस तरीके से यहाँ पे जस्टिस नहीं मिल पाया है, और काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमारा जो नज़रिया है, बिहेवियर है, उसको चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके लिए, और जो लोग यहाँ पे इंगेज है बेगिंग में, इवन आप भी देखते हो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी जो यहाँ पे, क्योंकि उनको कहीं पे भी इक्वालिटी नहीं मिलता, कहीं पे भी एंट्री नहीं मिलती, तो कहीं पे भी उनको जॉब करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, तो फिर वो अपनी सर्वाइविंग के लिए क्या करते हैं, वो पैसे मांगते हैं। तो आप भी बहुत जगह देखते होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो उनको क्या करना है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिहैबिलिट करना है, उनको ऐसा स्किल वगैरह प्रोवाइड करना है जिससे कि वो कुछ काम कर सके, और काम करने के साथ साथ वो अर्न भी कर सके। ओके, ऐसा नहीं है, आज के डेट में आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसी जगह है, ऐसी पोस्ट है जहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं, बट स्टिल वो भी बहुत फ्यू है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे जो फोकस किया जाएगा वो एक्सटेंसिवली रिहैबिलिटेशन पे फोकस किया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करना है। इवन आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा आइसोलेट करके उनको रखा जाता है। एजुकेशन में अगर आप देखो तो स्कूल में उनको एडमिशन नहीं लिया जाता, हॉस्पिटल में वो जाते हैं तो हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट नहीं होता, कई हॉस्पिटल उनको एंट्री देने से ही मना कर देते हैं। साथ ही उनको काउंसलिंग वगैरह की ज़रूरत है, एक अच्छा स्किल डेवलपमेंट उनमें होनी चाहिए, इकोनॉमिक यहाँ पे लिंकेज करने की ज़रूरत है। जितनी भी सरकार की, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूटीज़ हो, लोकल अर्बन बॉडीज़ हो, तो इनके साथ मिलकर जो है उनको यहाँ पे रिहैबिलिट करने की बात की जा रही है। ओके, तो ये तो मेनली फोकस है यहाँ पे। अब स्माइल की बात करें, स्माइल याद रखना है कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर लोगों की जो है वो आप लोग देखोगे कि वो लोग की लाइफ काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, काफ़ी ज़्यादा मुसीबत वाली होती है। वैसा तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, बट अगर हम लोग चाहे और हमारे देश की सरकार अगर चाहे तो ज़रूर उनके लाइफ में भी हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो उनके लाइफ में स्माइल लाने की बात की जा रही है, यानी कि मार्जिनलाइज जो इंडिविजुअल है अपने लाइवलीहुड के लिए, और कुछ इंटरप्राइजेज़ है उनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लाया गया, जिसमें कि 2 सब स्कीम्स है। सबसे पहला सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहने का मतलब है कि टोटल जो है 100% फंड यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है, कहने का मतलब है कि सेंटर इसको स्पॉन्सर कर रही है, और इसमें जो फंड यहाँ पे आपका दिया जाएगा वो डिवाइडेड होता है। या तो ये 60-40 के रेशियो होगा या 90-10 का रेशियो होगा। ठीक है,
तो या तो 70-30 का रेशियो होगा। तो इस तरीके से रेशियो में ये डिवाइडेड होता है। बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मीन्स ऐसी स्कीम जिसमें कि आपका जो फंड है वो डिवाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करूँ तो कॉम्प्रहेंसिव रिहैबिलिट करना है, यानी कि जितने भी ट्रांसजेंडर पर्सन हैं उनके वेलफेयर के लिए। सो दैट्स वाई ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही आप लोग यहाँ पे देखो कि स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा ट्रांसजेंडर के बच्चों के लिए। तो स्कॉलरशिप का आज तक कोई प्रोविज़न नहीं था, जैसा कि मैं अब तक जानती हूँ। जो भी बच्चे यहाँ पे 9th में पढ़ रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी हैं, तो उनको एक बेटर एजुकेशन मिले या कंप्लीट एजुकेशन मिले, उनके लिए उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे प्रोविज़न भी है स्किल डेवलपमेंट का, लाइवलीहुड का भी, जो कि पीएम दक्ष स्कीम के तहत है। तो पीएम दक्ष स्कीम क्या है ये भी आप लोग को देखना है। कंपोजिट यहाँ पे मेडिकल हेल्थ प्रोवाइड करना है उनको। कई आप देखते हो कि रिपोर्ट निकल कर आती है कि जो हमारे देश में HIV एड्स है ना, वो ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि ट्रांसजेंडर पर्सन में भी होते हैं। बट क्योंकि इनको उस तरीके के हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता, उस तरीके का ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इनको ये डिटेक्ट नहीं कर पाते, इनको डायग्नोस नहीं हो पाता, इनको प्रॉपर जो है मेडिकेशन नहीं चल पाता और इनकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा नंबर्स और केसेस देखने को मिलता है इनके तहत, ओके। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो हाउसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना है गरिमा गृह के तहत, जिसमें कि हम लोग इंश्योर कर सके कि इनको एक अच्छा भोजन मिले, पहनने के लिए कपड़े मिले, रिक्रेशनल यहाँ पे फैसिलिटी मिले, स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी हो, एजुकेशनल यहाँ पे एक्टिविटीज़ मिले, मेडिकल सपोर्ट यहाँ पे मिले पूरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, और जो भी लोग यहाँ पे बेगिंग वगैरह में इंगेज है, ओके। सो दिस इज़ नॉट ओनली ट्रांसजेंडर पर्सन, ये आपका जो है जो भी लोग यहाँ पे जो भीख मांगने के जो क्रम में है, तो उनके लिए भी यहाँ पे ये स्कीम लाया गया है। साथ ही साथ ये बहुत अच्छी बात है कि प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाया जा रहा है। इट मीन्स कि ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पे एक ऐसा जगह बनाया जाएगा हर एक स्टेट में, जिसमें कि मॉनिटर की जाएगी कि उनके विरोध में उनके ऊपर किस किस तरीके का अपराध किया जा रहा है, और टाइमली यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा कि जो भी यहाँ पे केसेस आ रहे हैं उसको रजिस्ट्रेशन करना है, साथ ही उसको इन्वेस्टिगेट भी करना है और प्रोसिक्यूशन भी करनी है जो भी ऑफेंसेस उनके साथ हो रहा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें जो कि एकदम कंप्लीट रिहैबिलिटेशन की बात की जा रही है, तो इसका मेन एम तो यही है कि आप समझो कि जो भी लोग भीख मांगते हैं, इवन जो ट्रांसजेंडर पर्सन है, आज की भी डेट में आप देखते हो कि किसी के घर में अगर बच्चे हुए हैं, किसी के घर में अगर कुछ शादी वगैरह होता है, कुछ भी नया काम होता है, तो ये लोग आते हैं वहाँ पे मांगते हैं। तो एक काइंड ऑफ बेगिंग है, बट इनका तरीका अलग है, ठीक है। तो इसलिए इनको भी बेगिंग वाले सिस्टम से बाहर निकालना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है ना, कि वो कुछ वर्क करे, उससे वो अर्न करे, फिर उनकी जो लाइफ है वो बेटर हो सके, ठीक है। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर के अलावा यहाँ पे सारे लोगों के लिए है जो भी यहाँ पे बेगिंग वगैरह में है। एडिशनली आप देखो तो स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो जिससे कि उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटीज़ ये सब कुछ जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो सके। साथ ही उनका लाइफ भी एक अच्छे से तरीके से, इट मीन्स कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक डिग्निटी की भी ज़िंदगी जिए, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जिए, ठीक है। फंडिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री के द्वारा 365 करोड़ जो है इस स्कीम के लिए आपका 2026 तक एलोकेट किया गया है, जो कि एक अगेन बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही नेशनल पोर्टल की अगर हम लोग बात करें और हेल्पलाइन से, तो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा और सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, और जो भी लोग इंगेज्ड है इस तरीके के बेगिंग एक्टिविटी में, जब भी ज़रूरत होगा तब यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि कंपोनेंट्स क्या क्या है जो कि बात किया जा रहा है कि असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करना है, तो सबसे पहले क्या है कि सर्वे करना होगा। सर्वे करने के बाद आइडेंटिफिकेशन करना होगा, देखना होगा कि एक अपने अपने राज्य में कि कितने लोग हैं, कौन कौन से हैं जो कि इस कम्युनिटी से आ रहे हैं, और कितने लोग हैं जो कि इस तरीके के बेगिंग प्रोफेशन में हैं। तो एक उनके लिए एक अलग से सर्वे करके लिस्ट प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो मोबिलाइजेशन ऑफ पर्सन है, इट मीन्स कि जो भी लोग यहाँ पे एंगेज्ड है बेगिंग वाले प्रोसेस में, तो उनको यहाँ से वहाँ से हटाकर उनको कहीं और लेकर आना होगा, शिफ्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद रेस्क्यू करना है, शेल्टर होम भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद का रहने का घर नहीं है, तभी तो वो भीख मांग रहे हैं, तो उनके लिए एक शेल्टर प्रोवाइड करना है कि रहने के लिए एक सेफ़ घर हो। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव रीसेटलमेंट करना है। अगर वो ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे भी वो सेफ़ नहीं है, तो भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उनको एक ऐसा जगह प्रोवाइड करना है जिससे कि वो अपनी सेटलमेंट को लेकर आसानी से आराम से रह सके, ओके। तो ये सारा मदद भी इनको यहाँ पे किया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात की जा रही है। और मुझे ये पर्सनली अगर बताऊँ
तो ये एक बिल्कुल ही अलग सा एक स्कीम है और इस पे काम करना चाहिए। बट चलो अब 75th हमारा जो है इंडिपेंडेंस हो चुका है, इसके बाद अगर हम लोग इसके बारे में भी सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी ये एक अचीवमेंट है। देखते हैं कितना काम हो पाता है, बट होना तो ज़रूर चाहिए। तो लेट्स सी, ओके, क्या ही बोलूँ। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है जिनके द्वारा यहाँ पे ऑपरेशनल गाइडलाइंस वगैरह जो है वो इशू किया गया है सक्षम आंगनवाड़ी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और पोषण 2.0 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये सब जो इम्प्लीमेंट हो रहा है किस कानून के तहत, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है और साथ ही साथ जो भी चैलेंजेस हैं माल न्यूट्रिशन का, आप देखते हो कि बच्चे हो गया, महिलाएं हो गई, लड़कियां हो गई, इन सब में माल न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुपोषण के शिकार हो जाते हैं अगर इनको सही ढंग से खाना ना मिले, 2 टाइम का भी खाना ना मिले। तो साथ ही न्यूट्रिशन अवेयरनेस देना है। मेनली क्या करना है कि लोगों को सिर्फ पेट भरने से मतलब होता है, पेट भरते हैं लेकिन पेट भरना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। एक हेल्दी डाइट होना चाहिए जिसमें कि आपके बॉडी में सारे प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और जितने भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है एक हेल्दी बॉडी को, वो आपको प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। तो न्यूट्रिशन अवेयरनेस यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। गुड ईटिंग हैबिट होनी चाहिए। ये आप देखते हो कि एक बैड ईटिंग हैबिट होता है हर किसी, मैक्सिमम आप देखोगे कि टाइम ही नहीं पता होता है कब से कब तक खाना चाहिए, या फिर ईटिंग हैबिट भी बहुत ज़्यादा बुरी होती है, सब कुछ एक ही साथ मिला के खा लेते हैं। तो कई बार मैं ये देखी हूँ, ठीक है, तो ये भी काम नहीं करना चाहिए सस्टेनेबल हेल्थ और वेलबींग के लिए। साथ ही जो न्यूट्रिशन रिलेटेड जो डिफिशियंसीज़ है इसको एड्रेस करना है। तो ये सारी तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसमें आप ये देखते हैं कि बेनिफिशरीज कौन होंगे। तो ऑब्वियस है कि माल न्यूट्रिशन ये सब की बात कर रहे हैं तो बच्चे तो होंगे जिनकी एज यहाँ पे 6 ईयर्स तक है। साथ ही अगर हम लोग माल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे प्रेग्नेंट वीमेन आएंगी, लैक्टेटिंग मदर्स आएंगे, ठीक है। साथ ही एडोलेसेंट गर्ल्स है जो कि 14 से 18 साल के बीच में है, और वो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, अति पिछड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी आप देखते हो कि वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे भी इस तरीके का एजुकेशन का उतना ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, स्कोप नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ के भी लोग जो है बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, तो और उनको इस तरीके का अवेयरनेस भी नहीं होता है। तो ये सारे प्रोग्राम स्पेशली इन सारे जगहों पर ध्यान दिया जाएगा, ओके। साथ ही आप देखते हैं कि इसका की फीचर क्या है। तो ऑब्वियस है कि इसमें आप देख सकते हो कि जब हम लोग यहाँ पे मदर्स हो गए, गर्ल्स हो गई, चिल्ड्रन हो गए, इन सब पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो ऑब्वियस है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम यहाँ पे कहना, यानी कि 100% फंड इस तरीके की स्कीम में प्रोवाइड करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के हेल्प से ही ये प्रोग्राम जो है आगे बढ़ेगा। साथ ही इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। पहले अगर देखें तो ये स्कीम जो है इसको आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम कहा जाता था, और इसमें 6 सर्विसेज होते थे। सबसे पहला है कि विज़न, आप देखो तो विज़न क्या है कि इस प्रोग्राम में सबसे बेसिकली यहाँ पे जो कुपोषण के शिकार है बच्चे, वो भी वैसे बच्चे जिनका 6 ईयर्स तक एज है, और एडोलेसेंट गर्ल जो कि यहाँ पे एडल्ट के फॉर्म में आ रही है, जो कि 14 से 18 एज के बीच में है। साथ ही अगर देखें तो इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट क्या क्या है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि न्यूट्रिशन सपोर्ट करना है पोषण के लिए, एडोलेसेंट गर्ल के लिए सेम है यहाँ पे। अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन होना चाहिए, जो भी बच्चे यहाँ पे 0 से 3 ईयर्स तक है, और फिर 3 से 6 ईयर्स तक है। आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की जा रही है कि यहाँ पे मॉडर्न हो, अपग्रेडेड यहाँ पे सक्षम आंगनवाड़ी हो, और जो न्यूट्रिशन है जन आंदोलन में ये भी इम्प्रूव करना है। साथ ही यहाँ पे कन्वर्जेंस, गवर्नेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग का भी एक पिलर्स होना चाहिए, और मिलेट्स को यहाँ पे मैंडेटरी सप्लाई करना है। मिलेट्स जैसे कि आप देखते हो कि ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें फूड ग्रेन्स होते हैं जो कि हमारे मसल्स को, हमारे जो भी बॉडी में कमी है न्यूट्रिशन वगैरह को, ये सब जो है पूरा प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद बेनिफिशरीज आप देख सकते हो कि इनको रजिस्टर्ड करना होगा, जो भी उनके अगल बगल आंगनवाड़ी सेंटर है तो आधार कार्ड लेकर जाना है और उनको वहाँ पर रजिस्टर करना है, ठीक है। एक बच्चा जिसका आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी नहीं होगा फॉर अवेलिंग बेनिफिट अंडर द स्कीम, तो बच्चों का आधार कार्ड का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और असिस्टेंस यहाँ पे एक्सटेंड होगा जिनके पास आधार कार्ड होगा। डीएम जो है वो यहाँ पे नोडल पॉइंट रखे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, जो कि न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है उनके डिस्ट्रिक्ट में, ये चीज़ें वो यहाँ पे मॉनिटर करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें तो यहाँ पे वो कम्युनिटी सपोर्ट करेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे जो जितनी भी यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह रन कर रही है। पोषण ट्रैकर की बात करें तो ये भी एक एप्लीकेशन है
जिसमें कि डायनेमिक आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि कितने बच्चे स्टंटिंग है, वेस्टिंग है और अंडर वेट है। स्टंटिंग कहने का मतलब है कि शॉर्ट हाइट रह गई उनके एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना एज है उस हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ी। वेस्टिंग है कि यहाँ पे लो वेट हो गया, ठीक है, और अंडर वेट है यानी कि उतनी तो वेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो लास्ट माइल ट्रैकिंग तक यहाँ पे लेकर जाना है, ठीक है। उसके अलावा आप देखो कि फंडिंग पैटर्न यहाँ पे रखा गया है 60-40, 90-10 और 100%। यूनियन टेरिटरी में तो आप जानते हो कि 100% फंडिंग यहाँ पे होती है। साथ ही सोशल ऑडिट की बात करूँ तो सोशल ऑडिट भी यहाँ पे किया जाएगा टाइम टू टाइम। जो है ऑडिट करने का मतलब है कि पूरी तरीके से देखा जाएगा कि जितने भी फ़ंड यहाँ पे दिए जा रहे हैं उसका खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है, जितने बेनिफिशरीज़ हैं उनको वाकई में इस स्कीम से लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ऑडिट होती है। तो सोशल ऑडिट का अपना ही एक बहुत बड़ा इसका कहूँ तो मैं जहाँ पे भी देखती हूँ कि सोशल ऑडिट होता है तो उसकी एक अलग ही इम्पॉर्टेंस होती है, और इससे जो बेसिकली लूप होल्स होते हैं बहुत सारे स्कीम्स में तो वो यहाँ पे कैच हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। एवोल्यूशन ऑफ स्कीम अगर हम लोग देखें तो ये भी थर्ड पार्टी के द्वारा ही यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, और बेसिकली आप लोग देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जो नॉमिनेट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पे लाया जाएगा, ठीक है। एक बार इस फिगर को आप लोग देख लो तो जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपकी दूर हो जाएगी। ये आप नॉर्मल देख सकते हो, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग, जो एज के अकॉर्डिंग जो हाइट होना चाहिए लोगों में, जैसे कि हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाँ अगर ये हाइट है तो इतने एज के होंगे, मतलब कि ये एज है तो इतना हाइट होना चाहिए, एक नॉर्मल, ठीक है। वेस्टिंग कहने का मतलब है कि लो वेट रह गया, हाइट लंबा हो गया लेकिन पतले दुबले है, वेट कम रह गया। स्टंटिंग करने का मतलब है कि शॉर्ट हाइट रह गया, जितना एज है ना उस हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ी। अंडर वेट कहने का तो मतलब ही आप समझ रहे हो कि लो वेट रह गया, एज के अकॉर्डिंग उतना वेट नहीं आ पाया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडर न्यूट्रिशंस का जो है ये डिफरेंट टाइप्स है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आंगनवाड़ी जो सर्विस स्कीम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी। तो इसमें क्या क्या था, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता था, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन थे, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जाता था, इम्यूनाइजेशन पे ध्यान दिया जाता था, यानी कि जो वैक्सीनेशन वगैरह करना है तो उस पर ये सब ध्यान दिया जाता था। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस हम लोग ये 2 आर्टिकल रखते हैं। कल जितनी रेस्ट ऑफ द टॉपिक बची हुई है उसको भी फास्ट तरीके से मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।